जय हिंद लाइव टाइम्स आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन लाइव अलर्ट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात झारखंड की करेंगे। झारखंड में पहले चरण के तहत 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव की अधिसूचना 18 अक्टूबर को जारी होगी और इसके साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनावी प्रक्रिया और इसी के साथ ही नामांकन के पर्चे दाखिल करने के लिए चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश की जानकारी दी है। मिली जानकारी के मुताबिक रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालयों में दिन के 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र स्वीकार किए जाएंगे। प्रत्येक प्रत्याशी के साथ अधिकतम 4 व्यक्ति आरओ चैम्बर के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। उम्मीदवार अगर रजिस्टर्ड पार्टी का है तो उसके लिए एक मतदाता प्रस्तावक होगा और साथ ही साथ निर्दलीय और गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी के प्रत्याशी के साथ 10 प्रस्तावक होने चाहिए। आरओ कार्यालय से 100 मीटर की दूरी तक प्रत्याशी 3 से अधिक वाहन नहीं ले जा सकते हैं और इसी के साथ ही उम्मीदवार के लिए प्रदेश की किसी भी विधानसभा मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। इच्छुक उम्मीदवार इस बार चुनाव आयोग की ओर से जारी सुविधा ऐप के जरिए नामांकन पत्र ऑनलाइन भी भर सकेंगे। यह भी इस बार सुविधा दी गई है। नामांकन फॉर्म भरते समय उम्मीदवार को अपनी 3 नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो, साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र की प्रति, चुनाव के लिए खुलवाए गए नए बैंक अकाउंट की कॉपी और एक एफिडेविट देना होगा जिसे फॉर्म 26 कहा जाता है। नामांकन के लिए सामान्य उम्मीदवार को 10,000 रुपए और अनुसूचित वर्ग के उम्मीदवार को 5,000 रुपए की फीस जमा करवानी होगी। नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है, जबकि पर्चों की स्क्रूटनी 28 अक्टूबर को होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर निर्धारित रखी गई है। तो देखिए, झारखंड की बात करें तो पहले चरण का नामांकन आज होने जा रहा है। आज से शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें कि 43 सीटों पर अधिसूचना जारी होगी और साथ ही साथ आपको बता दें कि पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। अब पहले चरण के चुनावों को लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की हम बात कर रहे हैं। पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होंगे। पहले चरण के लिए 18 अक्टूबर से नामांकन शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से। आपको यह भी जानकारी दे दें कि 43 सीटों पर अधिसूचना जारी होगी क्योंकि पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है, यानी कि वोटिंग होनी है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि नामांकन करने की आखिरी जो तारीख है वो 25 अक्टूबर है। साथ ही साथ नाम वापस लेने की जो आखिरी तारीख है वो 30 अक्टूबर की रखी गई है। तो इस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो शेड्यूल है चुनावों को लेकर वो जारी किया गया है। तमाम इंफॉर्मेशन भी चुनाव आयोग की तरफ से दी गई है पहले और दूसरे चरण को लेकर। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं पहले चरण की कि कब से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, नाम कब वापस ले सकते हैं और आखिरी तारीख नामांकन की कब है। इसके अलावा देखिए, पहले चरण की सीटों की अगर बात करें तो कोडरमा, इसी के साथ ही बरकट्ठा, बरही और साथ ही साथ बड़कागांव, ये तमाम वो सीटें हैं जिनमें पहले चरण में मतदान होना है। तो उन जो सीटें हैं उनको लेकर भी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि पहले चरण की अगर बात करें तो पहले चरण में 43 सीटों पर मतदान होना है। आपको बता दें कि 81 विधानसभा सीटें, अगर हम झारखंड की बात करते हैं 2 चरणों में इस बार चुनाव होने जा रहे हैं और पहले चरण की अगर बात करें तो 43 सीटों पर मतदान होगा और आज से नामांकन की प्रक्रिया भी देखिए शुरू हो जाएगी। इसको लेकर लगातार हम इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, जो सीटें हैं वो घाटशिला, इसी के साथ ही पोटका सीट जिस पर मतदान होना है, साथ ही साथ जुगसलाई भी सीट है जिसमें पहले चरण में ही वोटिंग होगी। साथ ही साथ जमशेदपुर पूर्वी सीट भी पहले चरण में ही आती है जिसमें मतदान होगा। कुछ और सीटों की बात कर लेते हैं। देखिए, जो पहले चरण में जिन पर वोटिंग होगी, जमशेदपुर पश्चिमी सीट है, इसी के साथ ही ईचागढ़ सीट आती है और साथ ही साथ सरायकेला सीट पर भी पहले चरण में ही मतदान होगा। देखिए, आगे बढ़ते हैं और कौन कौन सी सीटें हैं। चाईबासा सीट आती है, इसी के साथ ही मजगांव सीट पर भी मतदान होना है। साथ ही साथ जगन्नाथपुर और मनोहरपुर, ये तमाम वो सीटें हैं जिन पर पहले चरण में चुनाव होंगे। इसके अलावा कौन कौन सी सीटें देखिए, चक्रधरपुर सीट पहले चरण में जिस पर मतदान होगा। इसके अलावा खरसावा, ये तमाम वो सीटें रहने वाली हैं। रांची, हटिया, कांके, इसी के साथ ही मांडर,
सिसई और साथ ही साथ गुमला। तो पहले चरण में इन तमाम सीटों पर मतदान होंगे। उसके अलावा देखिए और भी नाम जान लीजिए, बिशनपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा और साथ ही साथ लोहरदगा। तो पहले चरण की सीटों को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं कि कौन कौन सी सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। नामांकन जिस पर आज से शुरू हो जाएगा इन सीटों को लेकर देखिए। इसके अलावा देखिए मनिका, लातेहार, पांकी, साथ ही साथ डाल्टनगंज और विश्रामपुर। तो ये तमाम वो सीटें रहने वाली हैं जिन पर अब आज से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में इन तमाम सीटों पर आपको बता दें कि वोट डाले जाएंगे, क्योंकि 2 चरण में इस बार झारखंड में चुनाव होने जा रहा है। इसके अलावा देखिए छतरपुर, हुसैनाबाद की सीट आती है, गढ़वा और भवनाथपुर सीट पर भी चुनाव पहले चरण में ही होगा। तो झारखंड में 81 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में जद्दोजहद अब तमाम पार्टियों की तरफ से शुरू कर दी गई है। लेकिन फिलहाल सीटों को लेकर हम बात कर रहे थे कि कौन कौन सी सीटें हैं जो पहले चरण में आती है जिन पर मतदान होना है। तो झारखंड में चुनावों की सुगबुगाहट जो है वो तेज हो चुकी है। धुआंधार प्रचार प्रसार का सिलसिला भी इसी बीच अब शुरू होगा और देखना यही होगा कि झारखंड की जनता किस पर विश्वास दिखाती है इस बार। ये तो रही बात झारखंड की। देखिए अब बात करेंगे महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र में भी चुनाव होने हैं, तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब अखिलेश यादव 2 दिवसीय